हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार राजसूय यज्ञ के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विस्तार पूर्वक प्रश्न किए, हे मधुसूदन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के दिन व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके इसकी संपूर्ण कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को स्वर्ग की भोग और सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का भव्य दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व मधुर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। उन्हीं गंधर्वों में एक अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व था जिसका नाम माल्यवान था। उसकी पत्नी का नाम पुष्पवती थी। दोनों ही अपने कला कौशल के लिए प्रसिद्ध थे और देवराज इंद्र के प्रिय भी थे। एक दिन इंद्र के दरबार में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। उसी समय माल्यवान और पुष्पवती को गान नृत्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जब माल्यवान गान कर रहा था और पुष्पवती नृत्य कर रही थी, तभी दोनों का मन एक दूसरे से आसक्त हो गया। उनके हृदय में सांसारिक प्रेम जाग उठा और वे ईश्वर स्मरण से विमुख हो गए। गान नृत्य में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। देवराज इंद्र यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों ने देव सभा का अपमान किया है। तुम्हारा मन विषयों में लिप्त हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें पिशाच योनि का श्राप देता हूँ। अगले ही क्षण वे स्वर्ग से गिरकर मृत्यु लोक में आ गिरे और भयानक पिशाच बन गए। इंद्र का श्राप सुनते ही दोनों भयभीत हो गए। पिशाच योनि में उनका जीवन अत्यंत कष्टमय था। वे हिमालय के एक निर्जन और भयानक वन में रहने लगे। चारों ओर बर्फ, ठंडी हवाएं और अंधकार था। न उन्हें ठीक से भोजन मिलता था, न शांति। पिशाच बनने के बाद भी उनके भीतर पूर्व जन्म की स्मृतियां शेष थी। वे अपने किए गए अपराध पर अत्यंत पश्चाताप करते थे। दिन रात उन्हें स्वर्ग का सुख याद आता और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे कई कई दिन बिना भोजन के रहने लगे। कभी कभी संजोगवश उन्हें फल मूल मिल जाते, लेकिन अधिकतर समय वे कष्ट में ही रहते। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। विवश होकर वे दोनों उपवास करने लगे। ठंड अत्यधिक थी, इसीलिए वे पूरे रात जागते रहे। अनजान में ही उन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया। अनजाने में वो जया एकादशी का व्रत और जागरण कर लिया। पूरी रात उन्होंने भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया और अपने पापों पर पश्चाताप करते रहे। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि यह दिन जया एकादशी है। फिर भी श्रद्धा और शुद्ध मन से उनका उपवास पूर्ण हुआ। जैसे ही द्वादशी का सूर्य उदय हुआ, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए। उन्होंने माल्यवान और पुष्पवती से कहा, तुम दोनों ने जया एकादशी का व्रत किया है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पिशाच योनि का श्राप समाप्त हो गया। क्षण मात्र में दोनों का पिशाच शरीर नष्ट हो गया और वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। पुष्पवती पुनः अप्सरा बन गई और माल्यवान गंधर्व। उसी क्षण स्वर्ग से दिव्य विमान आया और वे दोनों स्वर्गलोक को लौट गए। देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रेत
पिशाच राक्षस योनि का भय नहीं रहता। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मृत्यु के बाद दुर्गति नहीं होती। भक्ति और आत्मिक शुद्धि बढ़ती है। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जया एकादशी व्रत का महत्व। यह प्रेत, भूत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और पापों से मुक्ति देता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा की भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा।